जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं बताने जा रही हूँ धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति कैसे हुई और उस प्रेत योनि से उसका उद्धार कैसे हुआ। पिता आत्मदेव के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत मारा पीटा और धन मांगने लगा। अपनी माँ से बोला, अगर तू धन नहीं बताएगी तो मैं जलती लकड़ी से तेरी खबर लूँगा, ऐसी धमकी दिया। उसकी माँ धुंधली बेटे के डर से दुखी होकर रात के समय कुएं में जा गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा और बहुत ही ज़्यादा दुष्ट कर्म करने लगा। एक दिन उन कुलटाओं ने बहुत से गहने मांगे। वह भोग विलास में अंधा हो गया था। बस गहने जुटाने के लिए घर से निकल पड़ा। वह जहाँ तहाँ से धन चुरा कर ले आया और उन स्त्रियों को दे दिया। चोरी का धन देखकर स्त्रियां आपस में विचार करने लगीं कि यह तो रोज ही चोरी करता है, एक दिन इसे राजा पकड़ ही लेंगे और सारा धन छीनकर इसे प्राण दंड दे देंगे। जब इसको मरना ही है तो धन की रक्षा के लिए क्यों ना हम ही चुपके से इसे मार दें। ऐसा सोचकर 5 स्त्रियों ने धुंधकारी को सोते समय मार डाला। उसके शरीर को एक गड्ढे में गाड़ दिया। लोगों के पूछने पर बोल देती कि हमारे पति धन के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर आ जाएंगे। 5 स्त्रियां धुंधकारी की सारी संपत्ति लेकर भाग गईं। धुंधकारी अपने बहुत ज़्यादा दुष्ट कर्मों के कारण प्रेत हुआ। वह बवंडर के रूप में 10 दिशाओं में भटकता रहता। भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा देव चिल्लाता रहता था, लेकिन उसे कहीं कभी कोई आश्रय नहीं मिला। कुछ समय बीतने पर गोकर्ण को धुंधकारी के मृत्यु का समाचार मिला। तब गोकर्ण ने गया जी में धुंधकारी का श्राद्ध किया और जहाँ जहाँ जाते उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस तरह घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात में अपने घर के आंगन में सोने गए। वहाँ धुंधकारी अपने भाई को सोया हुआ देखकर आधी रात को अपना बड़ा रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी अग्नि का रूप धारण करता और अंत में मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। यह सब देखकर गोकर्ण ने साहस जुटाकर पूछा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसा भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? तू प्रेत है, पिशाच है या कोई राक्षस? हमें बता दो। गोकर्ण के इस तरह पूछने पर वह जोर जोर से रोने लगा। गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छिड़क दिया। इससे धुंधकारी को बोल पाने की शक्ति मिली। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। मैंने अपने ही दोषों से अपना ब्राह्मण तत्व नष्ट कर दिया। मेरे दुष्ट कर्मों की गिनती नहीं है। मैंने अज्ञानता के कारण लोगों की बड़ी हिंसा की है। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार दिया। अब प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। भाई, तुम बड़े अच्छे हो, आप किसी तरह से मुझे इस प्रेत योनि से छुड़ा लो। गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने धुंधकारी के लिए गया जी में विधि पूर्वक पिंडदान किया, फिर भी प्रेत योनि से मुक्ति नहीं हुआ। प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं होगी। अब कोई और उपाय सोचो। जब सुबह हुआ तो लोगों को पता चला कि गोकर्ण जी आए हैं, तो सभी उनसे मिलने आ गए। तब गोकर्ण ने रात वाली सारी घटना उन लोगों से बता दिया। सभी ने बहुत सोचा, लेकिन कोई उपाय नहीं मिला। तब सबने यह निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा दें वही करना ठीक रहेगा।
तब गोकर्ण ने सूर्यदेव की स्तुति की। सूर्यदेव ने प्रार्थना सुनकर साफ शब्दों में कहा, इसे श्रीमद् भागवत कथा से ही मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह श्रवण करो। सभी ने कहा, यही करो, यह उपाय बहुत सही है। गोकर्ण जी कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। नगर और गांवों से कथा सुनने के लिए लोग आने लग गए। इस तरह वहां इतनी भीड़ हो गई कि देवताओं को भी आश्चर्य होने लगा। उसके बाद गोकर्ण जी गद्दी पर बैठ गए और कथा कहने लगे। तब वहां प्रेत भी आ गया और बैठने के लिए जगह ढूंढने लगा। उसको एक सीधा 7 गांठ वाला बांस दिखाई दिया। प्रेत उसी बांस के नीचे के छिद्र में जाकर बैठ गया और कथा सुनने लगा। गोकर्ण ने एक वैष्णो ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और पहले स्कंध से ही स्पष्ट आवाज में कथा सुनानी शुरू कर दिया। शाम को जब कथा को विश्राम दिया गया तब एक बड़ी अनोखी बात हुई। वहां पर बैठे सभी के सामने उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ आवाज करके फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन, तीसरे दिन एक एक गांठ फटी। इस प्रकार 7 दिनों के 7 गांठ फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंधों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्ति हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हो गया। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम किया और बोला, भाई, तुमने मेरे ऊपर कृपा करके मुझे प्रेत यातनाओं से मुक्त कर दिया। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत कथा धन्य है। इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो जाती है। जिस समय धुंधकारी ये सारी बातें कह रहा था उसी समय उसके लिए बैकुंठ से एक विमान उतरा। उसके चारों तरफ उजाला फैल गया। सब लोगों के सामने ही धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया और प्रेत योनि से उसे मुक्ति मिल गई। कथा अच्छी लगे तो जरूर बताइए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।